हेलो हेलो। आ जाओ फटाफट से। आ जाइए भाई। की नगरी बोलते हैं, ठीक है। करनाल को किस नाम से जाना जाएगा? फतेहाबाद उसको पिंक सिटी बोल देते हैं, हिसार को मैग्नेट सिटी बोल, इस टाइप से उनके जो अन्य नाम है उनके बारे में भी पढ़ने का काम करेंगे। दो टॉपिक हम लोग एक साथ निपटाने का काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं हम लोग एचबीएससी के बारे में। अरे ये बंद किसने कर दिया है? बंद कैसे हो गया? अच्छा आ गया दोबारा उस। देखो भाई, तो सबसे पहले तो एचबीएससी। एचबीएससी क्या है? जैसे इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म देखें तो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। कई बार इसको बीएसईएच भी लिखा जाता है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, तो उसके अंदर कंफ्यूज मत होना। इसको हिंदी में बोलते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। ये शिक्षा बोर्ड बनाया किस लिए गया था? हरियाणा के अंदर जो भी 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको कंडक्ट करवाने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। ताकि जितने भी 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनको मतलब कि हरियाणा के जो स्पेशल है उनको भाई अच्छे से पढ़ाई की सुविधा मिल सके, अच्छे से उनके एग्जाम कंडक्ट हो सके, इसलिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन आपका किया गया था। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। इसकी स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1969। 31 जनवरी 1969 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी जी? हरियाणा के चंडीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई। इसकी स्थापना कहां पर? 1969 के अंदर चंडीगढ़ में इसकी आपकी स्थापना हुई थी। याद कैसे रखो? सिंपल से देखो, 1969 1969 अगर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा नहीं पास करी तो आपके ऊपर लगेगा फाइन, क्योंकि दोबारा से रीअपीयर के अंदर बैठोगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है, क्योंकि आपकी परीक्षा पास नहीं हुई। तो 1969 1969 के अंदर क्या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहां पर? चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। सिंपल सी चीजें याद रह जाएगी या नहीं रहेगी? हां जी याद रह जाएगी, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस टाइम ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बना उस टाइम इसके दो व्यक्तियों के बारे में पूछते हैं। तो पहले इसके अध्यक्ष साहब कौन थे? पहले इसके अध्यक्ष कौन बने और पहले इसके सचिव कौन बने? ये हर साल पूछता है एग्जामिनर। जिस टाइम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बना चंडीगढ़ के अंदर जब इसकी स्थापना हुई तो उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके सचिव कौन थे? ये प्रश्न आपसे हर बार पूछता है। तो अध्यक्ष साहब कौन थे आपके? बीएस आहूजा। बीएस आहूजा साहब क्या थे इसके? आपके क्या नाम थे? अध्यक्ष साहब थे। और सचिव साहब कौन थे? विश्वनाथ भाई। विश्वनाथ क्या थे इसके? सचिव साहब थे। इसको कैसे याद रखोगे? देखो अध्यक्ष साहब कौन है? बीएस आहूजा। बस आहूजा साहब बस बख्श दो। 10वीं 12वीं बोर्ड की करती प्लीज बख्श दो। 8वीं बोर्ड की ना करियो। आहूजा साहब ने बोले नो 8वीं को भी बोर्ड की करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा बाद में 8वीं क्लास भी बोर्ड की होगी थी, 5वीं क्लास भी बोर्ड की होगी थी। ठीक है, पहले तो सिर्फ 10वीं 12वीं हुए थे। ठीक है, सचिव साहब कौन से थे? विश्वनाथ। अब सचिव किसको बनाया जाएगा? जिसको पूरे विश्व का ज्ञान हो, पूरे विश्व की शिक्षा प्रणाली का ज्ञान हो कि हां उस राज्य के अंदर इस टाइप से शिक्षा दी जाती है, इस टाइप से एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उस राज्य के अंदर इस टाइप से होते हैं, तभी तो उसको हरियाणा के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो दो व्यक्तियों का नाम रखना, बस आहूजा साहब बस। ठीक है, आपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कर दी, बस यही सबसे बड़ी दया है आपकी। ठीक है, आप पूरे विश्व के अंदर है, अलग अलग जगह से और टेक्निक ढूंढ के हमारे यहाँ पर अप्लाई मत करना। विश्वनाथ साहब हमारे हो गए सचिव, ठीक है, और अध्यक्ष हो गए बीएस आहूजा। हाँ जी, ये चीजें हमें क्लियर होगी। उसके बाद अब मैंने आपको बताया था वैसे जितने भी हरियाणा के कोई भी बोर्ड हो, कोई भी निगम हो, उसका हेड ऑफिस कहां पर होता है? या तो चंडीगढ़ में या पंचकुला में। मैक्सिमम का पंचकुला के अंदर देखने मिलता है, चंडीगढ़ के अंदर सिर्फ दो तीन का देखने मिलता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया, उसका चंडीगढ़ में हो गया, मतलब इस टाइप से कोई एक दो है वो आपको चंडीगढ़ में देखने मिले, बाकी मैक्सिमम आपको पंचकुला के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये चंडीगढ़ के अंदर था तो बोले ना भाई चंडीगढ़ का मैं कौन सुहाना लग रहा है। ठीक है, दिक्कत होगी लोगों ना बोले ना यार चंडीगढ़ का मैं तो कौन ठीक भाई नो सारे लगे नो रोड लगे गिनरान लगे सारे के सारे, तो गिनरान लगे तो बदल दी जगह लोकेशन बदल जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इसके 12 साल बाद, ठीक है 12 साल बाद कौन सा साल आया? 1981। 12 साल बाद 1981 और एक सूखा जिला था जड़ जमा रेगिस्तान था, जमा रेत था, वो कौन सा था? भिवानी जिला। भिवानी जिले के लोगों के अंदर क्या एक आस जगी? 81 का मतलब एक आस। भिवानी जिले के लोगों के अंदर क्या है? एक आस जगी कि हाँ भाई हमारे यहां पर भी कोई विकास अब होगा। ठीक है, भिवानी में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। चीजें समझ में आई या नहीं आई बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या चीज याद रखनी है? देखो सिंपल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एचबीएससी पहली बार स्थापना 1969। विद्यालय की परीक्षा नहीं दोगे तो लगेगा फाइन, यानी 1969 के अंदर स्थापना कहां पर? चंडीगढ़ के अंदर। उसके बाद 12 साल बाद 1981 के अंदर भिवानी जिले के लोगों के अंदर एक आस जगाई कि एक रेतीला जिला है, इसके अंदर भी क्या विकास हो सकता है, यानी 1981 के अंदर कहां पर? भिवानी जिले के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया। पहले अध्यक्ष साहब बस आहूजा साहब बस बीएस आहूजा। ठीक है, पूरे विश्व का ज्ञान यहां पर मत थोपिए, विश्वनाथ साहब इसके आपके सचिव हो गए। इतनी चीजें हर एक साथी को क्लियर? जी हां बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। आसी रोड पे भिवानी वाले पढ़ने लग गए, वरना भाई ऐसी बातें ना करो। ठीक है, ओके इतनी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद भाई अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारे में हमें कुछ और फैक्चुअल चीजें वो याद रखनी है। जैसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने पहली बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन करवाया कब? ठीक है, अब सीधी सी बात है, बोर्ड बना कब? 1969 के अंदर आपका बोर्ड बन गया था चंडीगढ़ के अंदर, तो इसी अगले साल से तो 10वीं की परीक्षाएं शुरू कर देगा। ठीक है, इसी से अगले साल कौन सा? 1970 के अंदर, यानी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षा पहली बार आपकी कब आयोजित हुई? यानी जिस साल बोर्ड बना उससे अगले ही साल 10वीं की परीक्षा आयोजित होगी। बोर्ड किस साल बना? 1969 के अंदर, इससे अगला साल 1970। यानी 1970 के अंदर क्या पहली बार 10वीं की परीक्षाएं हैं भिवानी बोर्ड यानी एचबीएससी के द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा है आयोजित करवाई गई। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब मैंने क्या बताया? मैंने क्या बोला था? बस आहूजा साहब अब 8वीं को बोर्ड की मत कर देना। आहूजा साहब ने तो वही काम किया, 8वीं को भी बोर्ड की बनाने का काम कर दिया। एक सेकंड को, हेलो भाई क्लास में हूं, 5 मिनट लगे 12 बजे। ओके देखो क्या था, तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा होगी हमारे पास। मैंने क्या बताया था? आहूजा साहब बस पूरे विश्व का ज्ञान यहां पर ठोक के ना 10वीं को मत 8वीं को मत बोर्ड की कर देना। बोला करूंगा 8वीं को भी बोर्ड की करूंगा, इसलिए तो मेरा जन्म हुआ है। ठीक है, तो पहली बार अब क्या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 8वीं की परीक्षा भी मतलब आयोजित करवाई? 8वीं भी बोर्ड की कर दी इन्होंने। कब करी? 1976, यानी इसके 6 साल बाद। ठीक है, 8th
बोर्ड की परीक्षा पहली बार आयोजित कब हुई हमारी? साल 19 ठीक है। 8th बोर्ड की परीक्षा पहली बार आयोजित कब हुई हमारी? साल 19 अंतर के अंदर। याद कैसे रखो? याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। देखो 8वीं क्लास के बच्चे के हैं छोटे छोटे बच्चे हो, छींक मार दिया अगर एक्ची छी छी अंतर छी छींक मार दिया करते बेचारे। उनकी उनकी अच्छी अंतर छी छींक मार दिया करते बेचारे। उनकी 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 भी कौन बख्शा? बोले तारी भी बोर्ड की परीक्षा लूंगा बख्शों कौन तारती आड़ा होता। ठीक है, तो इनकी भी क्या है, पहली बार बोर्ड की परीक्षा का आयोजन करवाया गया। ठीक है जी, अब इनकी भी लपेट लिया। अब फिर आपने बोला आऊजा साहब बस इब तो बख्श दूंगा ना, 12वीं भी लपेटूंगा। 12वीं वाले बोले जी प्लीज मारती ना सताइयो जी, हम तो पहले बहुत परेशान हुआ। यानी 1987 के अंदर क्या है आपकी पहली बार आपकी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा ली गई। यानी कि 12th बोर्ड की परीक्षा पहली बार आपकी कब आयोजित हुई? साल 1987 के अंदर 1987। याद कैसे? 87 का मतलब सताना। 12वीं वाले बोले जी प्लीज आऊजा साहब मारती मत सताइयो, मतलब सताऊंगा तारते भी 87 मतलब सताना। ठीक है, तीनों याद हुए या नहीं हुए? हर साल पूछता है एग्जामिनर। पेपर के लिए बताओ 10वीं पहली बार यानी जिस टाइम हरियाणा बोर्ड बना 1969 के अंदर, उसी अगले साल 10वीं यानी 1970। ठीक है, उसके 6 साल बाद यानी कि छींक मारते फिर 8वीं क्लास के बाद 8वीं वाले की ले ली। 12वीं वाले मारती ना सताइयो सताऊंगा। 87 के अंदर 12वीं वाले की ले ली, के ले ली परीक्षा ले ली। ठीक है आगे चलो भाई उसके बाद आता तुम्हारा ओपन बोर्ड। ओपन बोर्ड ये कौन सा होता है जी? लोग न बोले जी जैसे पुराना टाइम था, लोग न बोले जी मतलब कि मारती इतना टाइम कौन मिलता जी? हम तो जैसे खेती बाड़ी करा हाँ या कुछ और काम करा हाँ, तो हमको इतना समय नहीं मिलता कि हम लोग डेली स्कूल में जाए या रेगुलर तरीके से हम लोग स्कूल में जाके 10वीं या 12वीं क्लास करें। क्योंकि पुराने समय के अंदर क्या होता था, खेती बाड़ी ही मेन बिजनेस होता था, मेन व्यवसाय होता था। और सारे घर के लोग खेती बाड़ी के अंदर योगदान देते थे ताकि भाई घर के अंदर फसल अच्छी हो तो घर के अंदर उपजाऊ मतलब कि अच्छी इनकम आएगी। फसल बेच के मतलब सारा सिस्टम पहले खेती बाड़ी में साल 2005 ये सिस्टम बदला, खेती बाड़ी की वैल्यू जमा जीरो हो रही है फिलहाल। ठीक है, तो खेती बाड़ी के ऊपर तो सारे बोले हमारा बस की बात को नहीं डेली स्कूल में आना या डेली क्लास लगाना। तो आउजा साहब ने बोले चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है तुम बताओ हम तो तुम्हारे पास आ सकते हैं। ओपन बोर्ड की परीक्षा कर दिया आयोजित। ठीक है, ओपन बोर्ड की स्थापना हुई हरियाणा के अंदर कब हुई? 1994 के अंदर। और ओपन बोर्ड के अंदर जितने भी बच्चे पास होते हैं चोरी करके पास होते हैं। कैसे जी? क्योंकि ओपन बोर्ड के अंदर चलती है 60 गांठ। अब जैसे मान लीजिए मैं हूं, मान लिया मैंने 10वीं नहीं कर रखी, ठीक है, और मैं ऐसे सोचने लग रहा हूं मैं मतलब कि डिस्टेंस से 10वीं कर लूं, हरियाणा ओपन बोर्ड से फॉर्म भर दूं 10वीं के। ठीक है, 10वीं के लिए फिर मान लो मैं किसी भी स्कूल में सेंटर आता हूं, 60 गांठ कर लूं, बाकी पहले भाई 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दीवान नकल मरवाओ तो बाकी। ठीक है, नया कमरा बिठा देंगे मेरे थी, अब मैं आराम से बढ़िया नंबर लेके कि मेरा 100% नंबर भी आ जाए पास हो जाऊं। ठीक है, तो यानी लिखेंगे हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना
हरियाणा ओपन बोर्ड का मतलब समझ गया ना तुम, कौन सा बोर्ड है, खुला सौदा सा लगा, ओपन बोर्ड में सारा खुला सौदा। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो ये स्थापना साल 1994 के अंदर में। 94 का मतलब समझ गए, चुराना, ठीक है, यानी चोरी करके परीक्षा में पास होया, इसका मैं इस तरीके से लिख लो, हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1994 के अंदर इस परीक्षा के अंदर क्या है, चोरी करके सारे के सारे पास हुआ, बाकी और इसका कोई रोड़ा नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद आता है हरियाणा के अंदर तकनीकी शिक्षा बोर्ड। तकनीकी का मतलब ऐसा बोर्ड भी होना चाहिए जो टेक्निकल नॉलेज दे, क्योंकि खेतीबाड़ी का सिस्टम तो खत्म हो गया, मैंने बताया 2000 के बाद क्या टेक्निकल नॉलेज की ज्यादा मांग होगी, तो 2008-9 के अंदर पॉलिटेक्निक केरियन की खूब डिमांड बढ़ रही थी, तो आहुजा साहब ने बोले भाई कोई ना टेक्निकल शिक्षा का भी आयोजन कराएंगे, सारा सुधा करेंगे, लेकिन जो हमारी 8वीं पीढ़ी होगी ना वही टेक्निकल शिक्षा का लाभ उठा पाएगी। 8वीं पीढ़ी मतलब साल 2008। तो यानी कि आपसे पूछा हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब करी गई, साल 2008 के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना, तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना, बोर्ड की स्थापना 8वीं पीढ़ी के लोग क्या टेक्निक का यूज करेंगे भाई, ठीक है, यानी कि 2008 में। अब मेरे को ये बताओ, सारे फैक्ट तुम्हें याद हुए या नहीं हुए, उसके बाद आगे चलते हैं। सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए बताओ मेरे को। पानी की मैं घूट मार लो, मन रात न ले ली पानी की घूट, मग मैं तेरा मुंह दिख। आ जाओ भाई, आ जाओ। भाई लेक्चर की प्लेलिस्ट भाई इस पे यूट्यूब पे है कौन भाई, रुपए से बैच के अंदर पड़े में सारे लेक्चर, यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। आगे चलते इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर होगी। अब आती है वोकेशनल परीक्षा। वोकेशनल परीक्षा ये कौन सी होती है जी, +2 बेस आपकी वोकेशनल परीक्षा थी। वोकेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक का मतलब बिजनेस स्टडी, यानी पहली बार आपकी वोकेशनल परीक्षा कब आयोजित करी गई, +2 की हरियाणा विद्यालय शिक्षा। बिजनेस का तो समझ गया ना, कॉमर्स वगैरह ऐड करके जो तुम्हारी बिजनेस वाली जो पहली बार परीक्षा उसको वोकेशनल शिक्षा बोलते हैं, यानी व्यावसायिक शिक्षा। उसकी परीक्षा पहली बार कब आयोजित करी गई, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा, तो 1990 के अंदर। कैसे रखोगे, जो 90 के दशक के जो लोग थे ना उनके अंदर टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं थी, तो इसलिए उनकी परीक्षा लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो लिखेंगे स्पेशल HBSC द्वारा फर्स्ट बार, पहली बार 12th बेस वोकेशनल, वोकेशनल परीक्षा। वोकेशनल का तो समझ गया ना, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा होती है वोकेशनल, ठीक है। परीक्षा का आयोजन कब किया गया, साल 1990 के अंदर। याद कैसे रखोगे, 90 के दशक के लोगों की क्या है, मतलब ये जो व्यवसाय से बिजनेस से रिलेटेड जो नॉलेज थी वो कम थी, तो इसलिए उनकी परीक्षा लेनी पड़ती थी, ठीक है, ताकि उनकी नॉलेज चेक कर सके। यानी 1990 के अंदर क्या है, वोकेशनल की जो ये परीक्षा थी इसका पहली बार आपका आयोजन कराया गया था, ठीक है जी। सबके समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब आपसे पूछा जाता है कि अब जैसे पुराने समय के अंदर क्या होता था, जो इंग्लिश होती थी ना, इंग्लिश बच्चों के कम समझ में आती थी, क्योंकि नया नया देश आजाद हुआ था, और इंग्लिश की जो क्लासेस चलती थी वो 6ठी क्लास से चलती थी, ठीक है। पुराने समय के अंदर जो इंग्लिश की क्लासेस चलती थी, तो किस क्लास से चलती थी, 6ठी क्लास से। आपके जो मम्मी पापा, अगर आपके मम्मी पापा पढ़े हुए हैं तो आप उनसे पूछना कि मम्मी या पापा जो भी हैं कि भाई आपने मतलब आपके पास जो इंग्लिश की क्लास लगनी स्टार्ट हुई थी, जो ABCD आपने पहली बार सीखी थी, कौन सी क्लास के अंदर सीखी थी। जो मैक्सिमम बच्चों के मम्मी पापा है भाई, सभी ने मतलब कि देखो सारे तांबेरा हो भाई, जो एग्जाम मेरे हुई जो तैयारी करो, तो सीधी बात है मम्मी पापा 19 वाले साल के हैं, ठीक है। तो उनसे पूछना, तो उन्होंने पहली बार 6ठी क्लास के अंदर ABCD पढ़ी होगी, ठीक है भाई। देखो मेरे मम्मी पापा ने 6ठी क्लास में पढ़ी थी, ठीक, बाकी सब ना भी भाई उस टाइम का हिसाब का बताऊं, 6ठी क्लास का हम पहली बार अंग्रेजी करवाया करते। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने साल 2000 के अंदर ये नियम बदला कि अब है भाई, नई जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है, 21वीं सदी शुरू हो चुकी है, अब 6ठी क्लास की बजाय पहली क्लास से है आपको अंग्रेजी है, अंग्रेजी की शिक्षा देनी स्टार्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट क्लास से, ठीक है। तो लिखेंगे HBSC द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, शिक्षा का प्रारंभ फर्स्ट क्लास से कब किया गया, तो जब नई सदी स्टार्ट हुई, नया फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, यानी साल 2000, और जो 2001 वाला सेशन था, इस सेशन के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया। इससे पहले कब था, इससे पहले 6ठी क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई जाती, लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स के अंदर आपको लिखी मिल जाएगी कि हम इससे पहले 6ठी क्लास के अंदर इंग्लिश कक्षा है आपकी लगती थी, ठीक है जी। इसके अलावा फिर क्या हुआ सिस्टम है, बच्चे पास कम होते थे, बच्चे पास कम होते, तो पास ज्यादा बच्चे करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, मतलब एक से इतना सिलेबस बच्चे का याद को नहीं होता, दिमाग छोटा बच्चा का, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढने बोले सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट कर देते हैं। सेमेस्टर का मतलब पहला सेमेस्टर सितंबर में पेपर, दूसरा सेमेस्टर मार्च में पेपर, ठीक है। इस टाइप से मतलब इसो के अंदर टुकड़ों के अंदर पढ़ाई करेंगे बच्चे, तो एक साथ चीजें फिर मतलब कि दिमाग मतलब चलने लग जाएगा, पढ़ाई उनकी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट करी 2006-7 के अंदर, ठीक है, और खत्म कब करी गई, इसके 10 साल बाद 2016-17 के अंदर, ठीक है। 10 साल तक इन्होंने सेमेस्टर प्रणाली शुरू करी, ठीक है। 10 साल के बाद सेमेस्टर प्रणाली खत्म कर दिया, वर्तमान में सीधा पूरा 1 साल के पेपर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने देखा सिस्टम बिगड़ गया, क्योंकि बच्चे जो उस टाइम के दौरान जिन्ना 10वीं 12वीं पास करियो पढ़ाई का कमजोर बच्चे पैदा हुए, ठीक है। क्योंकि एक तो यार तुम किस्ता में याद करो, आधी चीज याद कर लिया, आधी चीज तड़का याद कर लिया, एकदम पूरा इकट्ठा याद रखो, तो समझ शक्ति तो उसका बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा HBSC द्वारा पहली बार सेमेस्टर प्रणाली शुरू कब करी गई, HBSC द्वारा सेमेस्टर प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट कब करी गई भाई, तो स्टार्ट करी गई आपकी साल 2006-7 के अंदर भाई, 2006-7 के अंदर। और समाप्त कब की गई ये प्रणाली, 10 साल बाद। 10 साल कब हुए, 2016-17 जो साल था, इस टाइम इस प्रणाली को समाप्त कर दिया। यानी जो जिन बालकों ने 2017 का 10वीं पास करी थी वो आपके विदाउट सेमेस्टर प्रणाली से पास हुए थे, ठीक है। एक सेकंड रुकना भाई, हेलो भाई क्लास में हूँ 12 बजे बच्चा, ब्लॉक करो भाई सर। इस संडे को भी टेस्ट होगा, हाँ भाई संडे को भी टेस्ट होगा, जो भी आप इस वीक के अंदर पढ़ने लग रहे हैं सभी चीजों का टेस्ट होगा, ठीक है। अब देखो आगे इतनी चीज आगे समझ में, सेमेस्टर प्रणाली पूछी जाती है हर साल, ठीक है जी। उसके बाद जैसे ही इन्होंने सेमेस्टर प्रणाली शुरू करी थी, सेमेस्टर के साथ बोले हम ग्रेड भी देना शुरू करेंगे, क्योंकि जो CBSE था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी जो दिल्ली वाला बोर्ड था, जो पूरे मतलब भारत को कंट्रोल करने का काम करता था, CBSE बोर्ड ने भी उसी टाइम है उन्हीं दिनों के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया था। भाई आप ग्रेड भी देना शुरू करेंगे, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। तो जैसे ही इन्होंने सेमेस्टर प्रणाली शुरू करी, तो उसी साल इन्होंने क्या ग्रेडिंग सिस्टम की भी शुरुआत करी सेमेस्टरों के साथ ही, ठीक है। तो लिखेंगे HBSC द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली भी कब शुरू करी गई, 2006-7 के अंदर। HBSC द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली
ग्रेडिंग प्रणाली स्टार्ट करी गई, कब करी गई? 2006-7 के अंदर क्या है, एचबीएससी के द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली भी आपकी स्टार्ट करी गई। ठीक है जी, ये चीज भी हमको समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, अब बताओ इतना सेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एचबीएससी से रिलेटेड जो डीप चीजें हैं वो आपकी यही है, जो मतलब मेन आपको याद रखनी है। पहली बार 10वीं की परीक्षा, 8वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, वोकेशनल परीक्षा, ठीक है, सेमेस्टर प्रणाली कब शुरू हुई, खत्म कब हुई, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम कब शुरू हुआ, पहली बार अंग्रेजी कौन सी क्लास, पहली क्लास से स्टार्ट हुई, कब हुई, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना, तकनीकी बोर्ड की स्थापना, ये सारी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद आते हैं दो अलग चीज, ठीक है, दो अलग स्कूल आते हैं आपके। जैसे मैंने आप लोगों को जब हरियाणा की यूनिवर्सिटी करवाई थी तो मैंने आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, कोई साथी बताएगा? हरियाणा की पहली स्किल यूनिवर्सिटी यानी हरियाणा का पहला जो कौशल विश्वविद्यालय है वो उसका नाम क्या और कहां पर खुला था? मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? मैं पल दो पल के अंदर यानी 2-3 मिनट का मैं कोई भी स्किल को नहीं मतलब सीख सकता। तो पल दो पल यानी पलवल के अंदर था। क्या था? पहली स्किल यूनिवर्सिटी, नाम क्या था? विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी यानी विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ये मैंने आपको करवाया था जी, बिल्कुल करवाया था। कहां पर था? पलवल के अंदर। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, इसी ने एक स्किल स्कूल भी शुरू किया। ठीक है, इसने क्या, एक तो यूनिवर्सिटी होगी, इसने एक स्कूल भी स्टार्ट करा जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अंडर काम करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा का पहला स्किल स्कूल कहां पर स्थापित है? तो पलवल के अंदर। और पहली स्किल यूनिवर्सिटी भी कौन सी है? पलवल के अंदर, और उसका नाम क्या? विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। चीज मैंने आपको करवाई थी। ठीक है जी, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अरे प्लेलिस्ट नहीं है मेरे भाई, बैच के अंदर जाते हैं क्लास, यूट्यूब पे से डिलीट हो जाती है क्लास खत्म होती है। और इसके अलावा इन्होंने एक लेबोरेटरी स्कूल भी स्थापित किया। लेबोरेटरी स्कूल का मतलब जिसके अंदर लैब टेस्टिंग होती है। स्पेशली इन्होंने पूरा का पूरा स्कूल लैब से रिलेटेड बना दिया, साइंस लैब से रिलेटेड। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने, कुछ भी करने, सारे इधर होंगे। उसका नाम रख दिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल। ठीक है, ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अंदर उधर ही है। ठीक है, भिवानी के अंदर ये 2003 के अंदर स्थित है। तो ये दो विशेष स्कूल हैं जो कि आपको याद रखने हैं, लिखेंगे सभी साथी। दो विशेष स्कूल, विशेष स्कूल कौन कौन से हैं? पहला तो हमारे पास हरियाणा का प्रथम लेबोरेटरी स्कूल, प्रथम लेबोरेटरी स्कूल। पहला लेबोरेटरी स्कूल कौन सा है? कहां पर? मैंने बताया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसे लिख दो, डायरेक्ट समझ जाओगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल नाम है। ठीक है कहां पर? ये एचबीएससी की जो बिल्डिंग, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो बिल्डिंग है भिवानी के अंदर, वहीं पर आपका स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? साल 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये चीज हमको क्लियर होगी, समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। हाँ जी, इंडिया का फर्स्ट स्कूल है कौशल स्कूल। क्या हो गया? बैच के कूपन कोड एक्सपायर हो चुके हैं भाई। ठीक है, अब आता है हमारा इसी के अंदर दूसरा, मैंने बताया हरियाणा का पहला स्किल स्कूल, हरियाणा का फर्स्ट स्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौशल। कई बार आपको लिखा जाए क्या होता है? कौशल विद्यालय। ठीक है, कौशल स्कूल। तो ये कहां पर है? ये तुम्हारा पलवल के अंदर है। किसके द्वारा चलाया जाता है, मतलब किसने बनवाया? ये जो हरियाणा की पहली स्किल यूनिवर्सिटी थी, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, उसके अधीन। ठीक है, उन्हीं ने बनवाया है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? पलवल के अंदर क्लियर हुई हर एक साथी के? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अब जो अगला फैक्टर जो कि आप लोगों को याद रखना, वो याद रखना है कि जैसे आपने 10वीं की परीक्षाओं के बारे में पढ़ा, 12वीं की परीक्षाओं के बारे में पढ़ा। अब मान लो 10वीं क्लास के अंदर बोर्ड की परीक्षा में कोई फर्स्ट आता है, कोई साथी। ठीक है, और 12वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर कोई फर्स्ट आता है, स्कूल में नहीं, पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा के अंदर आप 10वीं क्लास में फर्स्ट आ गए, पूरे हरियाणा के अंदर आप 12वीं क्लास के अंदर फर्स्ट आ गए, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आपको कितने रुपए का प्राइज मनी देता है? ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। बताया कोई साथी? पलवल सर जी, सिर्फ हरियाणा जीके का अलग से बैच निकाल दो। अलग से निकाल लो, कितने साथियों को चाहिए सिर्फ हरियाणा जीके का बैच? अगर बोलोगे तो अलग से निकाल देंगे, बोलो एक बार कमेंट करके। ओनली हरियाणा जीके का कितने साथियों को चाहिए? सस्ते रेट में लिख लीजिएगा। जिसने सिर्फ उसमें सिर्फ हरियाणा जीके दूंगा, 5 साल और माचा बोले ओनली हरियाणा जीके बोले हिंदी तो कौन गड़ी, हिंदी तो कौन गड़ी, हिंदी कौन पढ़ा? पहले बताओ, सिर्फ हरियाणा जीके मिलेगी, कभी 5 करोड़ रो। कई जने का आया है 8,000, कई जने का 1 लाख। ठीक है, चलो मैं आज टीम से बात करके आज शाम तक करवाता हूँ अरेंज। ओनली हरियाणा जीके का मिल जाएगा तो ठीक है, बनेगी तो बात। ठीक है, करवा दो ना, टेंशन लो। सिर्फ हरियाणा जीके मिलेगी भाई, उसका मैं एग्रीकल्चर भी कौन है उसमें, सिर्फ हरियाणा जीके। ठीक है, ओके, ठीक है जी, चलो करते हैं, आज मैं बात करके करवाता हूं। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने बात करी कि एचबीएससी द्वारा 10th एंड 12th में ऑल हरियाणा में, ऑल एचआर में फर्स्ट आने वाले विद्यार्थी को प्राइज मनी कितना दिया जाता है? विद्यार्थी को प्राइज मनी कितना दिया जाता है? प्राइज मनी तो 50,000 रुपए दिया जाता है भाई। कितना? 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए का भाई प्राइज मनी आपको दिया जाता है अगर आप फर्स्ट आते हो, चाहे आप 10वीं में फर्स्ट आओ, चाहे 12वीं में फर्स्ट आओ, 50,000 रुपए का प्राइज मनी आपको मिलेगा। ठीक है, ये चीज भी हमको समझ में आ गई। अब कुछ अन्य वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, सीधे वन लाइनर का मतलब निपटाने के हैं। जैसे हरियाणा के अंदर पहला एंग्लो मिडिल स्कूल कब खुला था? एंग्लो मिडिल का दोस्तों, एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज और भारतीयों का मिक्स। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा पहला एंग्लो मिडिल स्कूल कहां पर खोला गया था? भिवानी और हिसार के अंदर खोला गया था। पुराने समय के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद खोला गया था 1860 के अंदर। इस टाइप के वन लाइनर आपके 4 से 5 क्वेश्चन वो और देख लो। उसके बाद तुम्हारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का रोल खत्म, फिर आप जिले के पुराने नाम भी कराएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले, पहला है हमारे पास फर्स्ट, मतलब पुराने समय में हरियाणा में एंग्लो मिडिल स्कूल, मिडिल का मतलब समझ गए, यानी 5वीं से 8वीं क्लास लगता है, इतना है। ठीक है, एंग्लो मिडिल स्कूल कहां खुला था? तो ये खुला था साल 1860 के अंदर। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने खोला। एंग्लो का मतलब जैंग्लो, जहां पर अंग्रेज समझ लिया करो। ठीक है, 1860 के अंदर कहां पर? हरियाणा के भिवानी और हिसार जिले के अंदर खुला था भाई। भिवानी एंड हिसार के अंदर खुला था अंग्रेजों के टाइम पर मिडिल स्कूल, यानी कि 5वीं से 8वीं क्लास लग का। ठीक है, इतनी उसकी वैल्यू थी। इस हिसाब से मतलब नॉर्मल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वन लाइनर। ठीक है, इस हिसाब से आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, इसके अलावा 2 वैसे हाई स्कूल हैं, वैसे हाई स्कूल बोल देते हैं उनको। ठीक है, ये जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रिज से करवाया था, उस टाइम में करवाया था। हरियाणा के रोहतक और भिवानी के अंदर है 2 वैसे हाई स्कूल हैं, जिनकी न्यू महात्मा गांधी जी के द्वारा रखी गई थी। ये भी वन लाइनर कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि भाई हरियाणा के अंदर कितने वैसे हाई स्कूल हैं? 2 हैं। ठीक है, और जिनकी न्यू महात्मा गांधी के द्वारा रखी थी उनकी बात हो रही है, वो 2 हैं। कहां पर? एक भिवानी के अंदर, एक रोहतक के अंदर में। ठीक है, हरियाणा में 2 वैश्य हाई स्कूल
हाई स्कूल कहाँ कहाँ है? भिवानी एंड रोहतक। और इनकी नींव किसने रखी थी? महात्मा गांधी ने इनकी नींव रखी थी। ये वन लाइनर टाइप है भाई, महात्मा गांधी ने नींव रखी थी। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। मेनली हरियाणा बोर्ड तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हरियाणा बोर्ड। ये तो मैं स्कूलों से रिलेटेड 4-5 कंसेप्चुअल वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, ये याद रह जाएगा। एंग्लो मिडिल स्कूल की बात सीधी बात, भिवानी बोर्ड है, बोर्ड उड़े है तो स्कूल भी सारे उड़े खुलेंगे, भिवानी तो पक्का आना है, तो इधर भी भिवानी हिसार और यहाँ पर भिवानी रोहतक। ठीक है, चीजें क्लियर है जी? क्लियर है जी। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा के अंदर टोटल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं। केंद्रीय विद्यालय सुने हुए ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दिन चलते केंद्रीय विद्यालय, वो 34 है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पूछ ले तो 36 से 2 कदम आगे है। ठीक है, और हरियाणा के कौन से ऐसे जिले जिनमें एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है? तो 3 जिले हैं, यमुनानगर, मेवात, कैथल में। ठीक है, बस ये 3% है। हरियाणा में टोटल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? 34 हैं। 34 हैं। किन जिलों में नहीं है? किन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है? एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। तो कितने हैं? 3 जिलों में नहीं है विद्यालय, नहीं है। कितनों में? 3 में नहीं है। 3 कौन कौन से हैं? यमुनानगर के अंदर नहीं है, ठीक है जी, मेवात के अंदर नहीं है, ठीक है जी, और कैथल के अंदर नहीं है। यमुनानगर, मेवात और कैथल, इन 3 जिलों के अंदर एक भी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय, विद्यालय का होता है स्कूल, विश्वविद्यालय का होता है यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। उसके बाद हरियाणा में टोटल कस्तूरबा गांधी विद्यालय कितने हैं? ठीक है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कितने हैं? तो 36 हैं। हरियाणा में टोटल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ये आपको कितने देखने को मिलते हैं? ये आपको देखने को मिलते हैं कितने? 36 का आंकड़ा है इनका। ठीक है भाई, तो ये आपका स्कूलों से रिलेटेड जो भी फैक्टर हरियाणा की जो शिक्षा प्रणाली स्कूल है वो हमने कर दी पूरे। हरियाणा की यूनिवर्सिटी भी लिपटा दी, स्कूल भी लिपटा दी, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड था वो भी हमने लिपटा दिया। ठीक है जी, सारी चीजों की क्लियर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है हम उसको शुरू करते हैं। क्या हो गया? ठीक है, अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा हरियाणा के शहरों के उपनाम। उपनाम कैसे? मैंने आपको बताया ना, जैसे हिसार को मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, इस्पात नगरी भी बोल देते हैं। ठीक है, गुरुग्राम को क्या बोलते हैं? हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा है? बहादुरगढ़ का बम है। ठीक है, इस टाइप से सारों के उपनाम हम लोग करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे याद करवा दूंगा। 2 मिनट की झटका मशीन चल लगी, सारे झटके में 2 झटके में सारा सौदा याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार पानी की घूंट मार लो। क्या हुआ? क्या बोल लो या कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, कुछ भी तो क्या बोलोगे? हरियाणा के शहरों के उपनाम, 2 टॉपिक रोज के 2 टॉपिक लिपटना, 2 तो मिनिमम लिपटने बताएगा। बहुधान्य के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, रोटी की भूमि, भारत की गेहूं की टोकरी, यानी बहुत सारे अलग अलग नामों से हरियाणा को जाना जाता है। तो हरियाणा के निकनेम भी आपको पता होना चाहिए। यानी क्या है? एक तो भारत के गेहूं की टोकरी, गेहूं की टोकरी बोला जाता है, किसको बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। दूसरा बहुधान्य का मतलब जिसके पास बहुत सारा धन है। धन कैसा? अनाज के रूप में जो धन है वो। तीसरा हरी भूमि, यानी हरि की भूमि, भगवान की भूमि है, ये हरी भूमि के नाम से भी हरियाणा जाना जाता है। ठीक है, चौथा ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त का मतलब ब्रह्मा जी की नगरी है ये, इसके नाम से भी हरियाणा को जाना जाता है। तो इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग नाम है, और भी है। रोटी की भूमि भी बोल देते हैं, मतलब कुछ भी बोल दो, हरियाणा के बहुत सारे नाम है। आप समझ तो जाओगे ना। अगर इस टाइप से अगर कुछ भी नाम आ जाए हरियाणा को किस अन्य नाम से जाना था तो आप लोग बता दोगे। भारत की गेहूं की टोकरी की अनाज यहाँ पर होता है सबसे ज्यादा, बहुधान्य बहुत सारा धन है यहाँ पर, अनाज रूपी। रोटी की भूमि है, सीधी सी बात, गेहूं से रोटी बनती है। हरी भूमि हरी की भूमि है, भगवान की भूमि है। तो इस टाइप से इसके अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, ओके, क्लियर होगी। अब हमारे जिलों के, हर एक जिले के अलग अलग मतलब नाम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले आते हैं करनाल जिले के ऊपर। भाई आ जाओ, करनाल को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? करनाल को आ जाओ, करनाल को 3 अलग नाम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हरी भूमि हरी की भूमि है, भगवान की भूमि है। तो इस टाइप से इसके अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, ओके, क्लियर हो। जाना जाता है करनाल को, आ जाओ। करनाल को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला नाम कौन सा? हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस किसको बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं। कैसे याद रखोगे? अब देखो, करनाल हरियाणा का पेरिस तो बनना नहीं था, क्योंकि पेरिस तो बहुत अमीर सिटी है। तो कर का मतलब हो गया कर्जा, यानी ये क्या है? कर्जे देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, ओके, क्लियर हो। मतलब कर्जा लेके क्या है? ये हरियाणा का पेरिस बन गया। तो हरियाणा का पेरिस बनने के लिए तो क्या भाई? कर्जा लेना पड़ेगा। तो करनाल क्या है? इसको हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। दूसरी चीज, करनाल की भूमि ऐसी है कि यहाँ पर धान है। धान का मतलब जो चावल की खेती है वो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर होती है। यहाँ पर पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा चावल की खेती करनाल के अंदर होती है। ठीक है, और जो व्यक्ति चावल की खेती करता है, ठीक है, चावल की खेती आपको पता है कर के साथ, हाथ के साथ की जाती है। ऐसे ऐसे एक धान की पौधे को ऐसे बोया जाता है, हाथ के साथ करी जाती है। कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का कर्जा भी होता है। ठीक है जी। तीसरा हमारा कैसे? करनाल, कैसे कर्ण, कर्ण नगरी भी इसको बोलते हैं। 3 नाम, इसके तीनों नाम समझ में आए? कौन कौन से नाम है? पहला तो इसको हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। पेरिस बनना है तो क्या है? कर्जा लेना पड़ेगा, यानी हरियाणा का पेरिस किसको बोलोगे? करनाल को बोलोगे। दूसरा इसको क्या बोला जाता है? धान का कटोरा बोला जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, धान का कटोरा मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। धान का कटोरा किसको बोला गया है? करनाल को, क्योंकि धान को कैसे? कर, यानी हाथ के साथ बोया जाता है। तीसरा हमारा हरियाणा पेरिस हो गया, धान का कटोरा हो गया। और हमारा क्या था इसका अन्य नाम? क्या था तीसरा हमारा? कर्ण नगरी। कैसे? करनाल कैसे? कर्ण। ठीक है, इसको कर्ण नगरी के नाम से, कर्ण कोड़े महाभारत वाला कर्ण है, इसको कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है उस टाइम जो कर्ण आया था, कर्ण नया नगरी बसाई थी। तो 3 अलग अलग नामों से करनाल को जाना जाता है भाई। ठीक है, क्या हुआ? मैं हूं करनाल से। अच्छा, धान का कटोरा, पिंक सिटी नहीं, पिंक सिटी को नहीं, पिंक सिटी फतेहाबाद को बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, पिंक सिटी फतेहाबाद को बोलते हैं। कर्ण नगरी, वेरी गुड भाई।
फिंगर टिप्स पर है सर, ये तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो बताते रहो, मैं आगे करवाने लग रहा हूं। ठीक है, फटाफट फटाफट बताओ। सेकंड आता हमारे पास अंबाला भाई, अंबाला के ऊपर आ जाओ। अंबाला के अंदर क्या क्या नाम है बताओ, तुम्हारे टिप्स के ऊपर है ना, बताओ। अंबाला को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है, मिक्सी सिटी। कैसे याद रखो, हमारे बाल क्या है, हमारे बाल बाल क्या सारे हमारे मिक्स हो रहे हैं, इसको मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसे अंबाला, ऐसे आम। ठीक है, आमों का शहर भी किसको बोलेंगे? अंबाला को आमों का शहर भी बोलेंगे। ठीक है, आमों का शहर भी। अब आमों का जूस निकालने के लिए क्या अलग अलग उपकरणों की जरूरत पड़ती है, तो उपकरणों की नगरी भी किसको बोला जाता है? फिर उपकरणों का शहर भी किसको बोला जाता है? अंबाला को उपकरणों का शहर भी बोला जाता है। लिखते रहो बस तुम फटाफट। उपकरणों का शहर भी किसको बोलेंगे? अंबाला को बोले, क्योंकि आमों को मिक्स करने के लिए अलग अलग उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जितने भी वैज्ञानिक उपकरण है ना, जो भी मतलब आगे जाते हैं वैज्ञानिक उपकरण, वो सारे के सारे अंबाला से तैयार होकर जाते हैं। तो वैज्ञानिक उपकरणों का शहर या फिर विज्ञान नगरी, दोनों इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हमारा वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, जैसे जो भी साइंटिस्ट यूज करते हैं वैज्ञानिक उपकरण, ठीक है, वो सारे यहीं से पढ़ जाते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर। ठीक है, या फिर इसको विज्ञान नगरी भी हम लोग बोलते हैं, तो ये फैक्ट भी याद रखना। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, विज्ञान नगरी भी इसको बोलते हैं, ये चीज भी दिमाग के अंदर घुस गई। शाबाश, घुसनी तो है, घुसाना घुसने लगे। ठीक है, इसके अलावा इसको अप्रेंटिस सिटी भी हम लोग बोलते हैं। अप्रेंटिस, अब जहां पर कोई इतने उपकरण बने, अप्रेंटिस यानी काम करने वाले लोग तो होंगे ही। ठीक है, तो अप्रेंटिस सिटी भी इसको बोलते हैं। अंबाला के नाम क्लियर हो या नहीं, हर एक साथी के? ओके, साइंस सिटी, शाबाश, क्या है? वैज्ञानिक नगरी, मिक्सी कम ग्राइंडर, सिलाई मशीन उद्योग, ये तो उद्योग लग गया भाई, तू बताना। ठीक है, उद्योग नहीं बताने मेरे भाई, चंद्रयान का सामान उद्योग नहीं बताने। ठीक है, नाम पूछे हैं, हाँ नाम पूछे भाई, इन्हों थोड़ी ना भाई, मिक्सी सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। वो तो मैंने मेरा मिक्सी आड़े उद्योग है, मिक्सी उद्योग है, उषा कंपनी की मिक्सी सारी आड़े मिला है। ठीक है, तो भी बनाया जिन्होंने बोला अरे वो भी हो है, वो भी हो है, ऐसे नहीं बताने भाई, सिर्फ नाम पूछे हैं, उपकरण मतलब ये। वेरी गुड भाई, ठीक है, शाबाश। आगे चलते, देखो आगे अंबाला हो गया हमारे पास, दो हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, अब आते हमारे अगले शहर के ऊपर। अगले शहर का नाम है गुरुग्राम भाई, आ जाओ। गुरुग्राम, गुरुग्राम सबसे अच्छा। देखो गुरुग्राम क्या है हमारा, गुरुग्राम जब आप दिल्ली के अंदर जाते हो मेट्रो के अंदर, तो आप लोगों ने देखा होगा एक मतलब कि मेट्रो के ऊपर कोई साथी जब दिल्ली का कोई पेपर वापस तो उधर आता है कि मेट्रो गो टू मिलेनियम सिटी। मिलेनियम सिटी वाली मेट्रो के अंदर बैठ जाओ, मिलेनियम सिटी वाले के अंदर। ठीक है, तो मिलेनियम सिटी कौन सी है? मिलेनियम सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? गुरुग्राम को भाई मिलेनियम सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिलेनियम सिटी भी बोलते हैं। आपने मेट्रो के अंदर देखा हो जो साथी जाओ है। इसके अलावा इसको साइबर सिटी भी बोलते हैं। साइबर सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी ऑनलाइन चीजें, जितनी भी कंपनी सारी की सारी कहां पर है? यहीं पर है, तो इसलिए गुरुग्राम को क्या साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साइबर सिटी, अब जहां पर ज्यादा ऑनलाइन चीजें होंगी तो आदमी बैठा रहा, बैठे बैठे शरीर खराब होता है, उसको मतलब मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। मेडा सिटी भी यहीं पर, मेडी सिटी भी बोलते हैं, मेडा सिटी भी बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। यानी मेडी सिटी भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है, कहां पर? गुरुग्राम के अंदर भी। ठीक है, अब साइबर सिटी है यानी ऑनलाइन सारी चीजें होंगी, तो कॉलिंग भी होगी ऑनलाइन। ठीक है, तो इसको कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। इसको क्या है? कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा जो अरावली पर्वतमाला सुनियो, आजकल ट्रेंड के अंदर चलने लगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उजाड़ दो अरावली पर्वतमाला, 100 मीटर तक छोटे जितने पहाड़ सारे नाश मार दो, कर दो ऑर्डर दे दी है। ठीक है, इनका तामना देखियो लॉन्ग टर्म में कितना तगड़ा प्रभाव होगा। आगे आदमी रोएंगे, ठीक है, जमा बुंडी डाल रोएंगे, और जो अमीर आदमी वो बच जाएगा तो अपना पीछे दूसरा देश में शिफ्ट हो जाएगा। आड़े सीधी करवाई है। ठीक है, तो कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? गुरुग्राम को जाना जाता है। इसके अलावा मैंने बताया अरावली पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार भी इसको बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो अरावली पर्वतमाला गुरुग्राम के अंदर ही पहली बार एंटर होती है, तो इसको क्या है? अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। माला का जो प्रवेश द्वार है वो किसको बोला गया है? वो बोला गया है गुरुग्राम को भाई। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा गुरुग्राम क्या है? गुरुग्राम के अंदर देखो सारी चीजें ऑनलाइन चलती, सारी फैक्ट्री, सारी कंपनी, सारी गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, तो गुरुग्राम को क्या, यानी पैसे भी सबसे ज्यादा यहीं के लोग भरेंगे टैक्स के रूप में। तो गुरुग्राम को क्या है? हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। इसको क्या? हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी किसको बोला गया? हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को बोला गया। और अगर आपसे पूछे हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, तो वो आपका रोहतक है। ठीक है, आर्थिक यानी पैसे की दृष्टि से गुरुग्राम, राजनीति की दृष्टि से रोहतक, दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा इसको ग्लोबल सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या है? ग्लोबल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा गुरुग्राम राजनीति की दृष्टि से रोहतक, दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी तो वो आपका रोहतक है। ठीक है, आर्थिक यानी पैसे की दृष्टि से गुरुग्राम, राजनीति की दृष्टि से रोहतक, दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा इसको ग्लोबल सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या है? ग्लोबल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम को क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा का गांव भी बोलते हैं, क्योंकि पहले गुरुगांव था ना, गांव यानी कि ऐसा गांव जिसके अंदर आध्यात्मिक यानी कि मॉडर्न शिक्षा भी जिसके अंदर दी जाती है, यानी इसको क्या है? आध्यात्मिक शिक्षक गांव भी बोलते हैं। आध्यात्मिक शिक्षक गांव भी किसको बोलते हैं? गुरुग्राम को बोलते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा यहां पर देखो आप गुड़गांव के अंदर रहते हो तो एंटरटेनमेंट तो जरूर होगा ही होगा, बारों के अंदर जाओगे, पब के अंदर जाओगे, काचे काटोगे। ठीक है, यानी इसको क्या है? आपका मनोरंजन सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मनोरंजन सिटी भी बोलते हैं। तो ये सारे गुरुग्राम के नाम है जो कि आपको याद रखने हैं, सिंपली मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अरावली पर्वतमाला तुम याद रखना, जो इंसान आज जो अपने ये बीज बोन लग रहे हैं ना, तरक्की का नाम पर पर्यावरण की स्थिति लग रहा करना, इब जैसे रोहन थे ना, इब जो फुल तेज बारिश आया करती, सारी फसल डूब गई, सारे शहर डूब गए थे, ये काम होगा क्या? ऐसे ही प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तुम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे, प्रकृति तुम्हारे साथ करेगी। अब तुमने ऑर्डर दे दिया कि अरावली पर्वतमाला को कर दो खत्म, कोई बात नहीं, कर दो खत्म, प्रकृति में कौन कहा है? अब उसके दुष्प्रभाव अगले 2-3 साल में देखोगे, तारी उलाद देख लियो, तो हम किसी बाढ़ जामोगे, तो इतना टेंपरेचर हो जाए तो जो शायद 40-47 पे रुक जाए तापमान, आगे देखो 60 डिग्री 70 डिग्री तापमान, फूक जाओगे, बाहर लिगड़ दिए। ठीक है, गर्मी को पता कितनी गर्मी पड़ा करती, सारा दिन ऐसी चला करते, ये तो बड़ी बिजली की सुविधा नहीं है, मर जाए आदमी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे असर होगा, समझ में सुप्रीम कोर्ट का भी समझ में आ जाएगी केस होता चल। पहाड़ है तो सब कुछ है, जो तो सामला पहाड़ यो कौन छोड़ दिया, यो सारा खनन माफिया के ले क्रेशर ले बजरी सारा पहाड़ी सीधी कर दी, सारी धरती सीधी कर रखी। भगवान कसम इंसान का बरता है कौन भाई, मतलब भगवान ने इंसान लग जन्म क्या खतर दिया था? नू दिया था अपना 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कर, खा पी, ठीक है, पूरा दिन अपना हांड फिर अपना 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कर, आराम तो धरती के मजे ले, इतनी सुथरी धरती बनाई, धरती दे रखी है इंसान का केवल खाने पीने का सारे का जुगाड़ है। धरती पर मान लो अपना जो भारत देश में भी मान लिया 5% ऐसे लोग पाओगे पूरी पॉपुलेशन में, जिसका पास 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ ना हो,
5%। बाकी 95% ऐसे लोग हैं कि उनके पास या तो उनके पास खेत है, जमीन है, सब कुछ है, तो उनके पास आराम से 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ है। अब जो मारामारी होने लग रही है वो होने लग रही है दिखावे की। ऐड बड़ा मेरा मकान है, ऐड बड़ी मेरी कोठी, मेरा दोरा इतने प्लाट्स हैं, इतने किले जमीन है, एक चैन्स है, ये इतने इतने मेरे दोरा ये हैं, ये सोना के इतने आभूषण हैं, इतनी इतनी 10 डाल की मेरा दोरा मॉडर्न मॉडर्न गाड़ी है। ये तो इनका दिखावा चल रहा है भाई। 2 फैक्ट्री मैंने गाइड दी, 3 कंपनी मैंने खोल रखी है। नो 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 भाई, इस सिस्टम का चलने लग रहा है। ये 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ की बात करते हैं। अंबानी भी वही 2 रोटी खावा है, उससे गेहूं की खावा है, ताम भी वही 2 खाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिस्टम ऐसा चल रहा है भाई कि आदमी इस भाग दौड़ में सारा सौदा किसी लगा करना, अपना जीवन जी पाता। ठीक है, भगवान ने प्रकृति के अंदर घूमो फिरो, एंजॉय करो, अपना जीवन जियो, आराम से खाओ पियो। ठीक है, शारीरिक श्रम करो, शारीरिक श्रम ऑटोमेटिक हो जाएगा करता। ये तो आदमी सूड़ गया बड़ी तोंद जो प्रेग्नेंट हो रहा आदमी भी है। चलो आगे चलते, हमने 3 शहरों के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं हमारे कुरुक्षेत्र भाई। कुरुक्षेत्र जो कि हमारी धर्म नगरी है, जहां पर हमारा कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। ठीक है, कुरुक्षेत्र का क्या नाम है? कुरुक्षेत्र को हम लोग एक तो धर्म नगरी के नाम से जानते हैं भाई। धर्म नगरी के नाम से किसको जानते हैं? कुरुक्षेत्र को जानते हैं। श्रीकंठ जनपद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? श्रीकंठ जनपद बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को बोलते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था। ठीक है, सिटी ऑफ पार्क्स बोलते हैं, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। सिटी ऑफ पार्क्स और श्रीकंठ जनपद, ये तो पक्का याद रखना। ठीक है, सिटी ऑफ पार्क्स यानी जो पार्कों का जो शहर है वो कौन सा? कुरुक्षेत्र के शहर में। कुरुक्षेत्र के अंदर बड़ा सारा युद्ध का मैदान था, थोड़ा सारे के सारे काट के बना दिए, पार्क बना दिए, तो यहाँ पर इसको हमने सिटी ऑफ पार्क्स भी बोल दिया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी पुरानी सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता वो हमारी यहीं पर देखने मिलती है, इसको वैदिक सभ्यता का पालना भी बोलते हैं, क्योंकि उसी टाइम भगवान श्री कृष्ण रोया करते। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का पालना भी किसको बोला गया है? कुरुक्षेत्र को बोला गया है। ठीक है, चीजें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। इसके अलावा मैक्सिमम जितने भी टूरिस्ट हो भी कहां पर आते हैं? कुरुक्षेत्र के अंदर आते देखने के लिए। इसको बढ़िया तीर्थ माना जाता है, इसको तीर्थराज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जिसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तीर्थराज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 शहर हैं, एक तो तुम्हारा पेहवा, कुरुक्षेत्र के शहर है, एक तो तुम्हारा क्या हो गया? पेहवा, दूसरा तुम्हारा कौन सा हो गया? थानेसर। ठीक है, ये 2 शहर है, दोनों के दोनों तुम्हारे कुरुक्षेत्र के अंदर है। इनके भी अन्य अलग अलग निक नेम है भाई। ठीक है, पेहवा को किस नाम से जाना जाता है? थानेसर को किस नाम से जाना जाता है? ये भी एग्जामिनर पूछता है अक्सर भाई। तो थानेसर को तो बोलते हैं मुगल का द्वीप, मुगलों का द्वीप है कौन सा? थानेसर। ठीक है, और पेहवा को बोलते हैं हरियाणा की गया नगरी। पेहवा को क्या बोलेंगे? हरियाणा की गया नगरी, गया नगरी। और थानेसर को क्या बोलते हैं? थानेसर को बोलते हैं मुगल का द्वीप, मुगलों का द्वीप था कौन सा? थानेसर। ठीक है, तो ये 2 नाम भी आपको अलग से याद रखने, पेवा और थानेसर, दोनों कुरुक्षेत्र के अंदर ही है, कुरुक्षेत्र के पार्ट है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुसनी भी चाहिए, घुसने लगा हमारा खड़ा और मेरा काम क्या है, चीजें होगी क्लियर। कुरुक्षेत्र क्लियर है एक साथी के? वेरी गुड। धार्मिक राजधानी, धार्मिक राजधानी बोल दो। ठीक है, हरियाणा की धार्मिक राजधानी ये होगी। ठीक है, राजनीतिक राजधानी रोहतक होगी, आर्थिक राजधानी गुड़गांव होगी। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। आगे आते हमारे सिरसा के ऊपर आ जाओ, सिरसा के ऊपर आ जाओ। सिरसा को किस नाम से, क्या क्या नाम से? जैसे मैंने बोला धान का कटोरा, धान सबसे ज्यादा कहां पर होता है? करनाल के अंदर होता है, तो करनाल को धान का कटोरा बोलते हैं। तो उसी टाइप से गेहूं सबसे ज्यादा होता है वो सिरसा के अंदर होता है, तो सिरसा को गेहूं का कटोरा बोला जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। जहां पर गेहूं सबसे ज्यादा होगा उसको गेहूं का कटोरा बोलेंगे, धान सबसे ज्यादा करनाल के अंदर है तो करनाल को धान का कटोरा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? गेहूं का कटोरा, गेहूं का कटोरा। इसका मतलब इसका अलावा तुमने वो भी सुना होगा, सिरसा में डेरा भी है, डेरा सुना, राम रहीमाला डेरा, तो इसको डेरों की भूमि भी बोलते हैं। डेरा का मैं संत पाया कर, यानी संतों की नगरी भी यही है। ठीक है, इसको क्या है? डेरों की भूमि। ठीक है, थर्ड कौन सा है? संतों की नगरी भी इसको ही बोला जाता है। ठीक है, सिरसा से ऐसे, सिरसा से ऐसे सारस, सारस के नाम से भी किसको जाना जाता है? सिरसा को ही सारस के नाम से जाना जाता है। सारस देखे होंगे दामना कितना में, तो सारस के नाम से भी किसको? सिरसा को जाना जाता है। इसके अलावा सिरसा के अंदर वन भी बहुत अधिक मात्रा के अंदर को देखने मिलता है, तो इसको वन नगरी भी हम लोग बोल देते हैं। इसको क्या है? वन नगरी भी बोल देते हैं। ठीक है, और संत क्या करते हैं? संत साहित्य की रचना करते हैं, यानी इसको साहित्यिक नगरी भी हम लोग बोल देते हैं। इसको क्या है? साहित्यिक नगरी भी हम लोग बोल देते हैं। तो ये सिरसा के अलग अलग नाम हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड। सिरसा वाली चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। सर ढांडा न्योली वाले के सॉन्ग के बारे में आपके क्या विचार हैं? अच्छा, वो सॉन्ग जो हो रहा भाई, देखो मैं तो खुद यार स्टार्टिंग था, मैं तो यह बता देता हूँ, तामे कौन मानते ठीक उसने गाना में, जो गाना थोड़ी चीज़ ज़्यादा वायरल होगी इतना फर्क। मैं खुद कहूँ स्टार्टिंग था कि कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता, किसी भी इंसान के आगे मत चुको सिवाय तुम्हारे माता पिता के। कोई भी इंसान हो, किसी के आगे मत चुको, माता पिता और गुरु, उसके अलावा जिसने तुमको शिक्षा दी, जिससे तुमने जीवन में ज्ञान लिया आगे बढ़ने का, तो कोई भी हो। ठीक है, अकेले पढ़ाई की बात नहीं होने लगी, कोई भी हो जिससे आपने जीवन में कुछ सीखा हो, वो आपका गुरु है और आपके माता पिता है। उसके अलावा किसी के सामने मत चुको, एक भगवान बस। ठीक है, जो कि ऐदरी से जो किसी को नहीं दिखाई देते, मन मन में अपने भगवान का ध्यान करो बस। बाकी जो भी मैं ताती बता रखा है, कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता, चाहे कोई भी, चाहे कितना बड़ा बाबा हो, तो कोई कितनी बड़ी तोप हो। तुम बताओ सारे भगवान भारत का में और देश में कौन नहीं? बताओ, होंगे और देश में भी। तुमने सोचा, तुम खुद सोच के देखो, तुम तो पढ़े लिखे बालक हो, ज्योग्राफी भूगोल पढ़ी है, भूगोल के अंदर देखा होगा कितनी ज्यादा आकाश गंगा हमारी पृथ्वी के एक आकाश गंगा के अंदर है। एक आकाश गंगा अपनी, उस आकाश गंगा में एक अपना सूरज है, सूरज का बार सारे ग्रह घूमे हैं। ठीक है, इसी के कितनी आकाश गंगा है अंतरिक्ष में। तो वो जो बनाने वाला है ईश्वर, ठीक है, उसने कितनी आकाश गंगाएं बना रखी हैं। तुम जैसे टुच्चे टुच्चे मानस ने बहुत बना रखे हैं, और तुम्हारी ये धरती ना छोटी सी है, पूरे अंतरिक्ष में इतनी छोटी झंडा में इस वर्ग की केवल करोड़ धरती बना रखी हो, जिसका तमना बेरा भी कोई ना, बेरा पट्ट है, क्योंकि तारी पहुंचे को नहीं उतनी ना, तारे साइंटिस्ट की इतनी पहुंच। और तामुस भगवान की भोग लगाओ हो, उस भगवान तारा भोग की जरूरत है? कुछ सोच के बताओ, जिसने पूरी सृष्टि बनाई, जो तारती खाना खातर दाने देवा, जिसकी तारा जन्म दे रखा है जिसना, ठीक है, उसने तारा खाना ही जरूरत है? नहीं, हम तो भगवान के भोग लगा रहे हैं। तारा मतलब भोग लगाना है, भगवान का पेट भरेगा। अखबार का फ्रंट पेज पे दे रखे, बोले 400 साल की परंपरा टूटी, भगवान के भोग नहीं लग पाया। ले भाई, मतलब भगवान ने इनका खाने की जरूरत पड़ी कि हाँ भाई ताम रोटी खाओगे तो मैं खाऊंगा, और जो ताती रोटी दे उसने तारी रोटी की जरूरत है? तो थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओ धरती पे, ना किसी के पैर में पड़ते फिरा करो, चाहे हो बाबा जी, चाहे हो बाबा जी, कोई नहीं भाई। ठीक है, मैं तो मान्या कौन करूँ महीना, सही मजाक की बात नहीं। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये है भाई, अपना तो सिर्फ सिंपल सा फंडा है, हर एक इंसान को खुश रखो, किसी भी व्यक्ति की आत्मा मत दुखाओ, चाहे कोई भी होता ना, मतलब किसी भी व्यक्ति की दुखी ना करो। ठीक है, अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो कि हाँ भाई इसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए, अच्छे काम करो। ठीक है, अपने माता पिता की सेवा करो, हर एक व्यक्ति खुश रखो, बस भगवान खुश है।
मैं तो उनको कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कितने भी जाने की जरूरत को नहीं, भगवान खुश इस चीज में। किसी से दुखी करोगे तो उसकी सजा तेरी जरूरत मिलेगी, बस सिंपल सा फंडा है। फालतू माथा मारने की जरूरत को नहीं, अपना काम करते रहो। सिर्फ छोटा सा जीवन दिया है, 60-70 साल का, उसमें अपना काम करो, जीवन को एंजॉय करो। ठीक है, चले आगे आगे चलते हैं। हमारा सिरसा भी हो गया कंप्लीट। बात हम लोग रेवाड़ी के ऊपर में। आओ रेवाड़ी, बाकी मानना कौन लोग, क्योंकि आंधे हो रहे हैं आंधे। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर क्या कुछ सिस्टम है भाई? रेवाड़ी के अंदर सिंपल सा, रेवाड़ी को तो सैनिकों का घर बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हमको सैनिक देखने को मिलते हैं, जो आर्मी के अंदर भर्ती होते हैं, वो सारे के सारे कहां से जाते हैं? वो सारे के सारे रेवाड़ी से जाते हैं। यानी सैनिकों का घर किसको बोला गया है? रेवाड़ी को। इसके अलावा रेवाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा पित्तल के बर्तन में हमको देखने को मिलते हैं। पित्तल के जो बर्तन सबसे ज्यादा बनते हैं वो रेवाड़ी के अंदर ही बनते हैं, तो इसको पित्तल नगरी भी बोलते हैं। पित्तल को इंग्लिश में ब्रास बोल देते हैं, तो इसको ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा भी बोल देते हैं। ठीक है, अब सैनिक सबसे ज्यादा रेवाड़ी के अंदर सैनिक क्या होते हैं? वीर होते हैं, तो इसको वीर भूमि भी बोल देते हैं। और सबसे ज्यादा जो हीर जाति के जो लोग हैं, अहीर जाति के जो लोग हैं, वो यहीं पर रहते हैं, तो इसलिए इसको अहीरवाल का लंदन भी बोलते हैं। तो 5 नाम है, 5 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? पहली चीज तो क्या हमारा सैनिकों का घर, मैक्सिमम सैनिक आपके यहीं पर देखने, यहीं से देखने को मिलते हैं जो आर्मी के अंदर जाते हैं। दूसरा हमारा पित्तल नगरी, पित्तल नगरी। ठीक है, सबसे ज्यादा पित्तल के बर्तन नहीं पर, पित्तल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास, तो ये हो गया हमारा ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा, भी यही हो गया ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है जी। अब सैनिक क्या होते हैं? वीर होते हैं। ठीक है, सैनिक तो वीर होते हैं, तो इसको वीर भूमि भी बोल देंगे। इसको क्या है? वीर भूमि भी बोल देंगे। ठीक है, और अहीर जाति के लोग मैक्सिमम यहीं रहते हैं रेवाड़ी के अंदर, तो इसको क्या है? अहीरवाल का लंदन भी बोल देंगे। इसको क्या है? अहीरवाल का लंदन भी बोल देंगे। तो ये इसके कुछ नाम है किसके? रेवाड़ी के। ठीक है, रेवाड़ी के सारे नाम हो गए आपको क्लियर। सर जी 3 सेंटीमीटर हाइट कम है कांस्टेबल की, नहीं होगा भाई, आधा 1 सेंटीमीटर की चल जाएगा। ठीक है, हाँ आधा 1 सेंटीमीटर की चल जाएगा भाई, उससे फालतू नहीं चलेगी। ठीक है, आगे देखो कौन सा है। रेवाड़ी के प्रति हैं क्या था? एक जना कमेंट आया था ना, हाँ भारत का इजराइल भी बोला जाता है इसको। सॉरी ये लाइन में लिखनी भूल गया था, लिख लो। भारत का इजराइल भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इजराइल के अंदर जो मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो रेवाड़ी से होता है, तो इसको भारत का इजराइल भी बोला जाता है। इस चीज में लिखवानी भूल गया, लिख लो इस चीज को भी। भारत का इजराइल भी इसी को बोला जाता है, रेवाड़ी को। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं हमारे फतेहाबाद के ऊपर। आ जाओ फतेहाबाद। फतेहाबाद ये पहले हिसार जिले का पार्ट था, बाद में इसको अलग कर दिया गया था। हिसार से न्यारा पाट दिया, जो बांसी पाट दिया। हिसार तो बेचारा सारी उम्र पाटना में रहा है। ठीक है, पहले हिसार में भिवानी न्यारा काट दिया, फिर सरखी दादरी काट दिया। ठीक है, फिर फतेहाबाद काट दिया था। अरीबियों के नाम है वो सिरसा भी, पहला हिसार का सिरसा भी काट दिया, अरीबी हांसी भी काट दिया। हिसार में ऐड बना दिया, थोड़े दिन मन लगा बरवाड़ा ना काट देंगे, काट देखें बरवाड़ा भी न्यारा बना दिया, फिर हिसार बन जाएगा ऐड अंडमान। फतेहाबाद के अंदर क्या भाई? फतेहाबाद को बोलते हैं भाई पिंक सिटी में। ठीक है, फतेहाबाद को क्या नाम है? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि फतेह के बाद आदमी क्या है? पिंक चीजें देखना पसंद करता है। हमें जीत हासिल हो गई है, अब तो क्या हम लोग पिंक सिटी देखने का मतलब पिंक चीजें देखना पसंद करेंगे। इसको क्या है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी। दूसरा इसको इकदार के नाम से जाना जाता है। इकदार किसके नाम से? क्यों भाई? क्योंकि उस टाइम जो तुम्हारा जिसने फतेहाबाद शहर बनाया मतलब जो था, ठीक है, उसका जो छोरा था उसका नाम था फतेह सिंह। ठीक है, तो उसके नाम पर इसने फतेहाबाद शहर बसाया था। ठीक है, तो फतेहाबाद शहर है, तो यहाँ पर इसको पुराने शहर इसको इकदार बोलते थे, इकदार। ठीक है, तो इसका नाम इसको अन्य इकदार नाम से इसको जाना जाता है। एक बार महाकवि कालिदास जी एक गांव से गुजर रहे थे, यात्रा पे थे।